हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। सीए कोर्स में एंटर करने के लिए आप सबको पता होगा दो अलग अलग रूट्स होती हैं। एक होता है फाउंडेशन रूट जो कि टिपिकली 12th क्लास के बाद होती है, और दूसरी होती है डायरेक्ट एंट्री स्कीम जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स में एंटर करते हैं। डायरेक्ट एंट्री स्कीम के अंदर बेसिकली सीए फाउंडेशन लेवल को हटा दिया जाता है, सिर्फ सीए के अंदर दो लेवल ही रह जाते हैं, सीए इंटर और सीए फाइनल। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फाउंडेशन रूट के अंदर पूरा रोड मैप डिस्कस किया था। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन रूट से एंटर कर रहा है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में कि अगर 2021 में, ये वीडियो मैं बना रहा हूं मई 2021 में, अगर कोई बच्चा इस समय 2021 के अंदर अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, या मैं बोलूंगा 5th या 6th सेमेस्टर में है, तो उसे आगे क्या क्या करना है, मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बिफोर ही कैन फाइनली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ताकि जब आप इस कोर्स में घुस रहे हो आपको पता होना चाहिए आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट आप कब सीए कर लोगे। सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, बहुत मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट्स मान के चलते हैं कि जब हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी यानी हम पूरा फाइनल ईयर के पेपर दे देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम रजिस्टर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सीए डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हैं इवन व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। ध्यान देना, आप रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, आप कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं या साइंस में, इससे मैटर नहीं करता। अगर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं तो भी फाइनल ईयर के अंदर प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्टर किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर करने के बाद बिफोर यू स्टार्ट योर सीए आर्टिकलशिप एक बीच में 4 वीक्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको फाइनल ईयर में रजिस्टर करना चाहिए ताकि 4 वीक की ट्रेनिंग आप अपने फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले पहले ही कंप्लीट कर दें। अब इस समय मैं मान के चल रहा हूं मई 2021 में कोई भी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक कंडक्ट नहीं कराए, तो आपको अभी इसी समय क्या करना है, आप मई 2021 में बैठे हैं, सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना है सीए इंटर के लिए। रजिस्ट्रेशन का अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता, उस पर पूरी डिटेल्ड डेमो वीडियो जहां पर मैंने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाई है वो ऑलरेडी बना रखी है, ऊपर लिंक आई बटन में आपको दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। सबसे पहले तो आप रजिस्टर कराओ, और रजिस्टर कराने के इमीडिएटली बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी 4 वीक्स की ट्रेनिंग, जो आईटी और ओटी की ट्रेनिंग होती है, 3 वीक्स की आईटी होती है, 1 वीक की ओटी होती है, वो कंप्लीट करना है। आईटी ओटी भी आज की डेट में वर्चुअली चल रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फेस टू फेस कहीं नहीं चल रही। उसके लिए रजिस्टर कैसे करना है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी कुछ समय पहले, उसका लिंक मैं ऊपर आई में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप उसमें रजिस्टर कर सको। इसमें स्लॉट्स होते हैं तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। अब अगली स्टेज आती है, जब आप ये सब कुछ कर देते हो, अब आपको अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स देने हैं। जब आप अपने फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम दे दोगे, उसी के बाद आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करा सकते हो। और मैं यहां पर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिपीट कर देता हूं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप सीए डायरेक्ट एंट्री स्कीम में तभी आ सकते हो अगर आपके मिनिमम 55% मार्क्स आए हैं। और ये 55% मैं सिर्फ लास्ट सेमेस्टर या लास्ट फाइनल सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल 3 साल या 4 साल जितनी भी समय की आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका एग्रीगेट बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज 55% होना चाहिए मार्क्स के हिसाब से। हाँ, साइंस स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से अगर आप आ रहे हो अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम, तो ये क्राइटेरिया 55 की जगह 60 कर रखा है ताकि बाकी स्ट्रीम्स वाले लोग तभी एंटर करें अगर वो अपनी स्ट्रीम के अंदर 60% मार्क्स लेकर आए हैं। जैसे ही आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर टिपिकली आपकी जो मार्कशीट है उसे आपको अपलोड करना होता है, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनल में कन्वर्ट हो जाती है। जो अभी मैंने आपको बताई हाउ टू रजिस्टर वाली वीडियो, उसी वीडियो में मैंने फाइनली कैसे उसको मार्कशीट को अपलोड करके फाइनलाइज करना है रजिस्ट्रेशन, वो समझा रखा है। तो इस स्टेज के बाद एक तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज होगी। बट ध्यान देना, अभी तक आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 4 वीक्स की ट्रेनिंग जरूर कर ली है। अब अगली स्टेज आती है आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की। ध्यान देना, डायरेक्ट एंट्री स्कीम कहती है आप सीए इंटर में तब तक अपीयर नहीं हो सकते जब तक आपने 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं कर रखी। तो अगर आज आप 2021 में बैठे हैं ना, अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो आप दे सकते हो वो है मई 2022 का।
इससे पहले कोई अटेम्प्ट बनता ही नहीं डायरेक्ट एंट्री का जो आप दे सकते हो। नवंबर 21 का अगर सोच भी रहे हो ना, नवंबर 21 के लिए 1 जनवरी 2021 को जिन लोगों ने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लिया है वो एलिजिबल है, आप एलिजिबल नहीं हो। और एक और बात बता दूं, मई 2022 के लिए भी एलिजिबल होने के लिए अगर मैं 9 मंथ्स पीछे रिवर्स कैलकुलेट करूं ना, लास्ट डेट बनती है 31 जुलाई 2021, यानी कि जो बच्चे आर्टिकलशिप 31 जुलाई 2021 तक शुरू कर लेंगे सिर्फ वो मई 2022 के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये लाइन सुनकर आप सबको लगा होगा धक्का, धक्का इसलिए लगा होगा, आप सोच रहे हो सर 31 जुलाई तक आर्टिकलशिप अगर स्टार्ट करनी है उसके लिए तो ये जरूरी है कि हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो, मगर हमारी यूनिवर्सिटी का तो कोई नामो निशान नहीं एग्जाम्स लेता हुआ, क्योंकि 2021 में आप सबको पता है लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और कोविड की सेकेंड वेव की वजह से कहीं एग्जाम नहीं हो रहे। तो 31 जुलाई वाली डेट को देखकर डरो मत, मुझे भी पता है ये इस ईयर को ध्यान में रखते हुए थोड़ी अनअचीवेबल सी लग रही है। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, 2020 में इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। 2020 में भी आपको पता है लगभग ऐसे हालात थे, ग्रेजुएशन के पेपर उस समय भी नहीं हो रहे थे, तो चिंता वाली बात नहीं है। इन जनरल 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है जब तक आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, मगर जस्ट लाइक लास्ट ईयर इस बार भी उम्मीद है ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। अभी एज ऑन डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मई एंड में वीडियो बना रहा हूं मैं, अभी ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। कब होएगी सर, हमें पता कैसे चलेगा? जैसी एक्सटेंड होएगी आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू पता लग जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, आपको जैसी ये नोटिफिकेशन आएगी ये अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट एक चीज ध्यान देना, लास्ट ईयर ना जो एक्सटेंशन आई थी 31 जुलाई की, वो सिर्फ उनके लिए आई थी जिन्होंने रजिस्टर कर लिया था 31 जुलाई से पहले। तो ये मत सोचो कि एक्सटेंशन आएगी हम रजिस्टर नहीं करते, रजिस्टर कर लो, क्योंकि आईसीआई हो सकता है अगर एक्सटेंशन दे भी ना सिर्फ उनको ही दे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। ठीक है जी, इस बारे को मैं ध्यान रखना। अब एज्यूमिंग कि आपने 31 जुलाई या वो फर्दर डेट जो आईसीआई हालात को देखकर बताएगा तब तक आपने रजिस्टर कर लिया है, अब आपका अटेम्प्ट बनेगा, अर्लीस्ट अटेम्प्ट बनेगा मई 22 में। अर्लीस्ट वर्ड के ऊपर स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीए कोर्स हमेशा अर्लीस्ट अटेम्प्ट बताता है, वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करता। तो अगर आप नवंबर 22 में देना चाहते हैं, मई 23 में देना चाहते हैं, यू आर फ्री टू गिव, बट अर्लीस्ट अटेम्प्ट मई 22। सीए इंटर में इस चीज का भी ध्यान देना, आप एक ग्रुप या दो ग्रुप दोनों एक साथ दे सकते हो। ये ग्रुप क्या होते हैं, आपके सीए इंटर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4-4 ग्रुप के हम 4-4 पेपर के हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं। आपकी मर्जी है, आप देना चाहो तो 8 पेपर एक साथ दे सकते हो, नहीं तो 4 पेपर वाला एक ग्रुप दे सकते हो। अगर आपने एक ग्रुप दिया मई 22 में तो डेफिनेटली अगला ग्रुप आप नवंबर 22 में या मई 23 में कभी भी दे सकते हो, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। मगर साथ साथ आपकी उधर से आर्टिकलशिप चलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम बीच में देते हैं तो वो आर्टिकलशिप में लीव्स काउंट होती है। अब सीए आर्टिकलशिप के रूल्स के हिसाब से जितनी आप लीव्स ले सकते हो उस पे भी एक मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर आप धीरे धीरे करके एग्जाम दोगे ना, वो लीव्स का काउंट खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ती है डायरेक्ट एंट्री स्कीम में कि हम 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर ही जल्दी से जल्दी अपने सीए इंटर को क्लियर करें। जब आप दोनों ग्रुप्स क्लियर कर दोगे मई 22 के अंदर या नवंबर 22 के अंदर, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपको सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। सीए फाइनल के लिए मैं एज्यूम करता हूं अगर आपने नवंबर 22 तक भी कर दिया तो 2023 की स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करोगे। अब जो आपका आर्टिकलशिप पीरियड है वो चल रहा है, सीए फाइनल का पेपर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के एटलीस्ट 2.5 साल बाद दे सकते हो। टोटल आर्टिकलशिप का पीरियड 3 साल होता है, मगर 2.5 साल बाद आप सीए फाइनल के एलिजिबल होते हो। तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है ये 2.5 साल का आर्टिकलशिप कैसे गिनना है, क्या जो 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप हम ऑलरेडी सीए इंटर से पहले कर चुके हैं वो भी गिनी जाएगी इस 2.5 साल के लिए, या 2.5 साल ओवर एंड अबव दैट 9 मंथ करना है? द आंसर इज वो 9 मंथ भी गिनी जाएगी। सो आपका 2.5 साल कैसे गिनेगा? लेट से अगर 31 जुलाई 2021 तक आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली तो उस केस में यहां से 2.5 साल गिनोगे तो आपका जो अटेम्प्ट बनेगा वो मई 2024 बनेगा। मई 24 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवंबर 23 में तब तक एग्जाम अगर टाइम पर होता है तो वो निकल चुका होगा, इसलिए मई 24 आपका अर्लीस्ट फाइनल का अटेम्प्ट बनेगा। एज ऑलवेज यहां पर फाइनल में भी आपका ऑप्शन होगा दैट आप 2 ग्रुप देना चाहते हो तो एक साथ दे सकते हो, नहीं तो सिंगल सिंगल ग्रुप दे सकते हो। ध्यान देना, सीए की डिग्री आपको मिलती है जब आप आर्टिकलशिप के टोटल 3 साल पूरे कर लो। तो जब से आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है, लेट से जुलाई 2021 में स्टार्ट करी है, वहां से 3 साल अगर गिनोगे तो जुलाई 2024 तक एज्यूमिंग दैट आपने सीए फाइनल भी क्लियर कर लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। सो दिस इज द रोड मैप टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर स्टार्टिंग इन 2021 फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर मैं इन टोटल जोड़ूं
तो अप्रोक्सीमेटली 3.25 साल 3.5 साल लगेंगे, जिसके अंदर इनफैक्ट 3 साल आपकी आर्टिकलशिप साइमल्टेनियसली चलेगी। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार 3 साल की आर्टिकलशिप के साथ साथ ही कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समय लगा के मेरी सीए क्लियर होगी, बट लेट मी टेल यू, आर्टिकलशिप अगर आप ढंग से कर रहे हो यानी प्रॉपर फॉर्म से कर रहे हो, साथ साथ ये एग्जाम्स देने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू दैट आपको आर्टिकलशिप के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपको कितनी आर्टिकलशिप में रोज अपना टाइम देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको कवर अप करना पड़ता है। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है यार मैं आर्टिकलशिप के साथ तैयारी नहीं कर पा रहा, तो ध्यान देना ये जो मैंने अटेम्प्ट बताई ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट है। यू कैन ऑलवेज डिले योर अटेम्प्ट ये कहकर कि यार मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीए डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अगर इस डायरेक्ट अच्छा एक चीज और मैं बतानी भूल गया, आपकी आर्टिकलशिप से जस्ट पहले आपको एक और ट्रेनिंग भी करनी होती है, जस्ट लाइक आईटीटी ओटी करा था ना 4 वीक का, यहां पर एडवांस आईटीटी और ओटी होता है। ये कब करना पड़ता है? आपका आर्टिकलशिप के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर करना होता है। बट इन एनी केस सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले पहले आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये भी एक आईसीआई ट्रेनिंग कराता है, इसका भी आप ध्यान रखना, बीच में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोड मैप टू सीए डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और एक डाउट अक्सर हमेशा रहता है बच्चों की कि डायरेक्ट एंट्री में जाएं या फाउंडेशन में जाएं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आने वाले दिनों में। जैसे वो वीडियो आएगी उसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा काफी स्टूडेंट्स वो डाउट पूछ रहे हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटिंग टू सीए कोर्स। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।